दोस्तों, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको चार्ट रीडिंग आनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको सारे डिसीजन चार्ट पर ही लेने होते हैं। ऐसे में अगर आपको चार्ट रीड करना ही नहीं आता तो आप ट्रेडिंग में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। देखिए, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको कंपनी के फंडामेंटल को एनालिसिस करना होता है। पर अगर आपको शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग करनी है, यानी कि इंट्राडे करनी है, स्विंग ट्रेडिंग करनी है, पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है, तो आपको चार्ट रीडिंग करना आना चाहिए। अगर आपको चार्ट रीडिंग करना ही नहीं आता तो आप कभी भी ट्रेडिंग डिसीजन सही से नहीं ले सकते। तो आज इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि चार्ट को रीड करना कैसे सीखते हैं। चार्ट रीडिंग करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें सीखनी होती है। और अगर आपने चार्ट रीड करना सीख लिया, आज जो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं उन सारी चीज़ों को अगर आपने सीख लिया, फिर आपको कभी भी किसी से कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इन सारी चीज़ों पर आप मास्टर कर लेते हो, फिर आपको ना कोई कॉल टिप्स की ज़रूरत है, ना कोई न्यूज़ की ज़रूरत है, और ना ही कोई ऐसे वीडियो देखने की ज़रूरत है। अगर ये सारी चीज़ें आपको आ जाती है तो आप अपने आप से ही सारे डिसीजन ले पाओगे। आपको कभी भी किसी को कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं होगी कि अब यहाँ पर आगे क्या हो सकता है या फिर हमें आगे क्या करना चाहिए। तो चार्ट रीडिंग सीखने के लिए हमें क्या क्या सीखना होता है, उससे पहले थोड़ा ये समझते हैं कि यहाँ पर ट्रेडिंग में चार्ट रीडिंग है क्या और उसे किस तरीके से समझा जाता है। तो देखिए, यहाँ पर हम क्या नाम यूज कर रहे हैं, चार्ट को रीड कैसे करना है, यानी कि चार्ट को पढ़ना कैसे है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर मैं कुछ लिख रहा हूँ। यहाँ पर मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, माय नेम इज आरिफ हाला। तो क्या आप लोग यहाँ पर इस सेंटेंस को पढ़ पा रहे हो कि मैंने ये लिखा है माय नेम इज आरिफ हाला। अगर आप ये पढ़ पा रहे हो तो अपने आप से पूछो कि आप ये किस तरीके से पढ़ पा रहे हो। आपने इंग्लिश सीखी है तभी तभी आप ये वर्ड को पढ़ पा रहे हो, इस सेंटेंस को पढ़ पा रहे हो। पर अगर आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता तो क्या अभी यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है आप इसे पढ़ पाते? या फिर यहाँ पर मैं हिंदी में लिख देता हूँ, माय नेम इज आरिफ हाला, तो आप इसे हिंदी में पढ़ पा रहे हो। क्यों पढ़ पा रहे हो? क्योंकि आपको हिंदी लैंग्वेज आती है, आपको हिंदी लैंग्वेज को पढ़ना आता है, तभी आप इसे पढ़ पा रहे हो। पर मान लो आपको ये हिंदी इंग्लिश आती ही नहीं है, तो यहाँ पर मैंने जो भी लिखा है आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने क्या लिखा है, इसका क्या मतलब होता है। तो जिस तरीके से ये हिंदी इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए हमें स्टडी करनी पड़ती है, कुछ चीज़ों को सीखना होता है। इंग्लिश आपने सीखी है तो आपने एबीसीडी सीखी होगी, आपने ग्रामर सीखा होगा, आपने इंग्लिश के रूल को सीखा होगा, तभी आप अभी इंग्लिश को पढ़ पा रहे हो, वरना कभी भी आप इंग्लिश को नहीं पढ़ पाते। तो इस तरीके से जैसे ही चार्ट पे जो भी चीज़ें हैं, चार्ट को जैसे हमें पढ़ना होता है, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ तो ऐसे होगा ना। इंग्लिश सीखने के लिए हमें एबीसीडी को पढ़ा है, तो यहाँ पर चार्ट रीडिंग करने के लिए, चार्ट को समझने के लिए, चार्ट को सीखने के लिए चार्ट की भी कुछ ना कुछ एबीसीडी होगी जिसे हमें समझना होगा। तो बस ये चार्ट की जो एबीसीडी है उसे ही आपको समझना है। इस चार्ट की एबीसीडी को आप समझ जाओगे, मतलब कि आप चार्ट रीड करना समझ जाओगे, आपको चार्ट रीड करना आ जाएगा। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि ये स्टॉक में ब्रेकआउट होने वाला है, ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है। अब आप यहाँ पर इसे पढ़ पा रहे हो तो इसे पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर इस स्टॉक में ब्रेकआउट होगा, ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है, तो आप यहाँ पर बाय कर लो। पर मान लो आपको ये पढ़ना ही नहीं आता, तो आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर ब्रेकआउट होने वाला है, ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है। यहाँ पर तो हमने ये लिख के समझा है, पर चार्ट पर ये भाषा नहीं चलती, चार्ट पर चलती है टेक्निकल की भाषा, उसे ही हम आज के वीडियो में समझने वाले हैं। तो चार्ट की जो टेक्निकल भाषा होती है वहां पर लिखा हुआ होता है कि ये स्टॉक में ब्रेकआउट होने वाला है, ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है, यहाँ पर आपका एसएल आ सकता है, यहाँ तक आपका टारगेट आ सकता है। सारी चीजें चार्ट में लिखी हुई होती है, पर ऐसे हिंदी इंग्लिश में नहीं, चार्ट की अलग टेक्निकल भाषा होती है, तो हमें वो टेक्निकल भाषा सीखनी होती है। उस टेक्निकल की भाषा को सीखकर हमें पता लग सकता है कि कहाँ पर हमें एंट्री लेनी है, कहाँ पर एसएल लगाना है, कहाँ पर हमें टारगेट रखना है, कौन सा स्टॉक ऊपर जा सकता है, कौन सा स्टॉक नीचे जा सकता है। ये सारी चीजें हमें कब पता चलेगी? जब हम चार्ट को रीड करना सीख जाएंगे। और चार्ट को रीड करने के लिए जो जो एबीसीडी है, वो चार्ट की एबीसीडी को हमें सीखना है। तो यहाँ पर अब आपको समझ में आ रहा है कि जिस तरीके से हिंदी इंग्लिश में जो कुछ भी लिखा है उसे पढ़ के हमें पता चलता है कि इसका क्या मतलब है और यहाँ पर क्या होने वाला है। उसी तरीके से अगर हमें चार्ट की भाषा आ गई तो हमें पता चल जाएगा कि चार्ट में आगे क्या होने वाला है। तो अब हम डिस्कस करते हैं चार्ट की एबीसीडी, की चार्ट को रीड करने के लिए हमें क्या क्या सीखना है। देखिए, सबसे पहले चार्ट को रीड करने के लिए आपको आनी चाहिए कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी कि कैंडलस्टिक चार्ट। यहाँ पर काफी सारे टाइप्स के चार्ट होते हैं, पर कैंडलस्टिक चार्ट सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला चार्ट है। और चार्ट में हमें क्या स्टडी करना होता है? चार्ट में हमें स्टडी करना होता है प्राइस को, तो वो आप कैंडलस्टिक की मदद से ही कर सकते हो।
तो सबसे पहले मैं यहाँ पर रखूंगा कैंडलस्टिक को। आपको सारी कैंडलस्टिक पैटर्न आनी चाहिए, बुलिश कैंडलस्टिक भी आनी चाहिए, बियरिश कैंडलस्टिक भी आनी चाहिए। फिर उसमें 3 टाइप होते हैं, सिंगल कैंडलस्टिक, डबल कैंडलस्टिक एंड ट्रिपल कैंडलस्टिक। तो ये सारी कैंडलस्टिक आपको आनी चाहिए। तो चार्ट रीडिंग करने के लिए सबसे पहले जो चीज आप सीखोगे वो हो गई कैंडलस्टिक। उसके बाद जो आपको सीखना है वो है सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन। सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन को आपको सही से मास्टर करना है, जितना हो सके उतना वहां पर ज्यादा समय लगाना है, बैक टेस्ट करना है, लाइव मार्केट में बैक टेस्ट करना है और सही से सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन पर अपनी मास्टरी लेनी है। उसके बाद आपको सीखना है मार्केट का स्ट्रक्चर, यानी कि मार्केट के ट्रेंड को आपको स्टडी करना है, मार्केट के ट्रेंड को आपको सीखना है। मतलब कि यहाँ पर जो 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड, इन तीनों ट्रेंड को आपको सही से सीखना है। और ये ट्रेंड सीखते सीखते ही उसके अंदर आप सीख जाओगे हायर हाई, हायर लॉस का स्ट्रक्चर क्या होता है, लोअर लो, लोअर हाई का स्ट्रक्चर क्या होता है। ये सारी चीजें आपको उसमें ही सीखने को मिलेगी। उसके बाद आपको सीखनी है सारी चार्ट पैटर्न। यहाँ पर 3 टाइप की चार्ट पैटर्न होती है, रिवर्सल चार्ट पैटर्न, कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न और न्यूट्रल चार्ट पैटर्न। ये सारी चार्ट पैटर्न को आपको समझना होता है, सही से सीखना होता है। और इसके अलावा आपको सीखना है मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। तो देखिए, इतनी चीजें अगर आप सीख जाते हो फिर आपको कोई जरूरत नहीं है किसी को कुछ भी पूछने की या किसी की कॉल टिप्स की। और चार्ट रीडिंग सीखने के लिए आपको कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर सीखने की जरूरत नहीं है, वो एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए होता है। वो आप ना सीखो तो भी चलेगा, चार्ट पर एक भी इंडिकेटर ना लगाओ तो भी चलेगा। ये सारी चीजें अगर आप सीख जाते हो मतलब कि आपने चार्ट रीड करना सीख लिया। कैंडलस्टिक पैटर्न आपको बताएगी कि प्राइस में क्या मूवमेंट हो रहा है, प्राइस क्या कर रही है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन आपको बताएंगे कि प्राइस अगर नीचे गिर रही है तो कहां तक जा सकती है, ऊपर जा रही है तो कहां तक जा सकती है, नीचे गिर रही है तो किस लेवल से आप बाय कर सकते हो, ऊपर जा रही है तो किस लेवल से आप सेल कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन बताएंगे। मार्केट स्ट्रक्चर में जब आप ट्रेंड को स्टडी करोगे तब आपको वहां पर पता चलेगा कि ऑल ओवर मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है या फिर मार्केट साइडवेज है। वहां पर जब आप हायर हाई, हायर लॉस का स्ट्रक्चर सीखोगे, लोअर लो, लोअर हाई का स्ट्रक्चर सीखोगे, तब आपको पता चलेगा आपको कहां पर प्रॉपर एंट्री लेनी चाहिए, कहां पर अपने टारगेट को डिसाइड करना चाहिए, कहां पर अपने एसएल को सेट करना चाहिए। ये सारी चीजें आपको वहां पर पता चलेगी। जैसे कि यहाँ पर अगर लास्ट स्विंग लो ब्रेक हुआ है तो आपको पता चलेगा कि अब यहाँ से मुझे निकल जाना चाहिए। ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट हुआ है तो आपको पता लगेगा कि अब यहाँ पर मुझे और होल्ड करना चाहिए, इस स्टॉक में और ज्यादा पोटेंशियल है ऊपर जाने का, तो यहाँ पर मैं अभी भी इसे होल्ड कर सकता हूँ। जब भी मार्केट साइडवेज हो जाएगी, मार्केट एक पैटर्न में आ जाएगी, मार्केट में मूवमेंट नहीं होगा, तब चार्ट पैटर्न से आपको पता चलेगा कि अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको बाय करना है, आपको सेल करना है। यहाँ पर सारी ही तरह की चार्ट पैटर्न आती है, जैसे कि रिवर्सल चार्ट पैटर्न, कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न, न्यूट्रल चार्ट पैटर्न। तो आपको पता चलेगा कि ये कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है तो यहाँ से स्टॉक ऊपर जाना चाहिए, ये रिवर्सल चार्ट पैटर्न है तो यहाँ से स्टॉक नीचे आना चाहिए, ये न्यूट्रल चार्ट पैटर्न है तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ये सारी चीजें आप चार्ट पैटर्न को स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगी। और मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस की मदद से आप अपने एनालिसिस को और ज्यादा बेहतर कर सकते हो। सिर्फ किसी एक टाइम फ्रेम पर एनालिसिस नहीं करना, आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम को एनालिसिस करना है। जैसे कि आप 1 वीक को एनालिसिस करते हो, 1 डे को एनालिसिस करते हो, 1 आवर को एनालिसिस करते हो। ये नहीं कि सिर्फ आपने 1 आवर को देखा और आपने अपने ट्रेडिंग डिसीजन ले लिए। तो मल्टीपल टाइम फ्रेम में आप सीखोगे कि आपको ऑल ओवर टाइम फ्रेम को कैसे एनालिसिस करना है। और बड़ी टाइम फ्रेम से आपको ऑल ओवर ट्रेंड के बारे में भी पता चलेगा कि बड़ी टाइम फ्रेम पर ये ट्रेंड चल रहा है तो छोटी टाइम फ्रेम में मुझे इस हिसाब से अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। बड़ी टाइम फ्रेम में यहाँ पर बाइंग हो रही है तो छोटी टाइम फ्रेम में मुझे वहां पर सेल नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये है चार्ट रीड करने की एबीसीडी। अगर ये सारी चीजें आप सीख जाते हो मतलब कि आप चार्ट रीड करना सीख गए। चार्ट रीड करना मतलब कि क्या, चार्ट को देखकर हमें डिसीजन लेने हैं। स्टॉक की प्राइस ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, साइडवेज रहेगी, हमें कहां पर एंट्री लेनी है, हमें कहां पर टारगेट रखना है, हमें कहां पर अपना एसएल रखना है, हमें ट्रेड करना है या नहीं करना है। इसे कहते हैं चार्ट को रीड करना। तो ये सारी चीजें अगर आप सीख जाओगे मतलब कि आप चार्ट रीड करना सीख गए। और आप खुद अगर चार्ट रीड करना सीख गए फिर आपको किसी की जरूरत नहीं है, आपको यूट्यूब पर कोई वीडियोस देखने की भी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे डिसीजन आप अपने आप ले पाओगे। अब अगर आपका ये सवाल है कि ये सारी चीजें मैं कहाँ से सीख सकता हूँ, ये सारी चीजें मुझे कहाँ पर मिलेगी, क्या मुझे इन सारी चीजों के लिए कोई कोर्स परचेस करना है, मुझे कहीं पर पैसा देना है, मुझे कोई पेड ग्रुप में ज्वाइन होना है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन सारे टॉपिक को अगर आप YouTube पे सर्च करोगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएगी। काफी सारी चीजें हमारे चैनल पर भी है। आप अगर प्लेलिस्ट चेक करोगे तो आधे से ज्यादा चीजें तो आपको हमारे चैनल पर भी मिल जाएगी। पर जहां से आप सीखना चाहते हो, जहां से आप देखना चाहते हो, आपको YouTube पर बस इन टॉपिक को सर्च करना है, ये सारे टॉपिक आ जाएंगे, वहां से आपको इन सारी चीजों को स्टडी करना है।
तो दोस्तों आप अगर अपनी ट्रेडिंग खुद करना चाहते हो, अपने ट्रेडिंग डिसीजन अपने हिसाब से लेना चाहते हो, बिना किसी की मदद के, बिना किसी की कोल्ड टिप्स के, अपने तरीके से अपने ट्रेडिंग डिसीजन करना चाहते हो, अपना सेटअप बनाना चाहते हो, अपने हिसाब से अपना एनालिसिस करना चाहते हो, तो इन सारी चीज़ों को सही से सीख लीजिए। और अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको ये सारी चीज़ें आनी ही चाहिए। किसी के भरोसे पूरी ज़िंदगी कोई भी काम नहीं होता। आज 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 1 साल, कितना टाइम तक किसी से पूछ-पूछ के आप ट्रेडिंग करोगे? आपको खुद को तैयार होना ही होगा, आपको अपने आप सारी चीज़ें सीखनी ही होगी। आपको अगर ट्रेडिंग में टिकना है, ट्रेडिंग करनी है, तो ये सारी चीज़ों पर ध्यान दीजिए, ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर ध्यान दीजिए, एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनिए, रूल बेस्ड ट्रेडिंग कीजिए। इतनी चीज़ों पर ध्यान दीजिए, आपको कभी भी किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।